बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीजीएफ 10 का हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च के ये दोनों फीचर्स, कीवर्ड रिसर्च के फीचर्स, फ्रैंकस्टाइन स्क्रिबल्स, इंडेक्स चेकर, लिस्टिंग एनालाइजर तक हम लोग हर फीचर के बारे में एक एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आज की वीडियो में हम लोग लिस्टिंग बिल्डर के बारे में हम लोग डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ऑनलाइन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मैं डिटेल के साथ इसके एक एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन जो लोग एज अ वीए काम कर रहे हैं और लिस्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस फीचर को यूज़ करके आप अपनी न्यू लिस्टिंग खासकर प्राइवेट लेबल के लिए आप बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे 80% जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं मेरे व्यूअर्स। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो फीचर है वो है लिस्टिंग बिल्डर। जो लोग अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस करना चाह रहे हैं वो, और जो एज अ वीए काम कर रहे हैं, किसी को न्यू उसकी प्रोडक्ट लॉन्च करके दे रहे हैं, तो उनके लिए ये फीचर बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे आप न्यू लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर क्योंकि शेयर टूल है तो जितनी भी लिस्टिंग ऑलरेडी आप वर्क कर चुके हैं वो आपको शो होती हैं। तो हम लोग अपनी न्यू लिस्टिंग यहाँ पे करेंगे, तो हम लोग ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, यानी आप ज़ीरो से एक लिस्टिंग को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग, अगर आप ऑलरेडी अपनी बनी हुई लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो वो इस ऑप्शन का, लेकिन ये ऑप्शन आपको इसी सूरत में वर्किंग मिलेगा जब आपका खुद का सेलर सेंटर अकाउंट आपका इस टूल के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो शेयर टूल अगर आप कहीं से लेते हैं टूल प्रोवाइडर से तो वहाँ आपका अपना अकाउंट तो अटैच नहीं होगा, तो आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्क्रिबल को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिबल पे ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि हम लोग ज़ीरो से एक लिस्टिंग बनाने की देखेंगे, तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट पे। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है कि जिस भी मार्केट प्लेस में आपने अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना है वो मार्केट प्लेस आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो जैसा कि मैं यहाँ amazon.com सिलेक्ट किया हुआ है, और अगर अगर ऑप्शनल है ये ऑप्शन, एंड अ प्रोडक्ट एसेंट टू बिल्ड योर लिस्टिंग फ्राम, कुछ ऐसा रेफरेंस के लिए ऐसे अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे कोई भी नहीं देंगे। हम लोग जस्ट मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट बिल्डिंग पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पर आ जाता है आपका कीवर्ड्स का। देखें, कीवर्ड जब ज़ाहिर सी बात है आप न्यू लिस्टिंग पे जब आप करते हैं तो आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे देखने हैं। तो इस पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी, अगर आपके पास कोई लिस्ट पड़ी हुई है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और मैनुअली अगर आपके पास लिस्ट कीवर्ड्स कहीं पे आपने कॉपी पेस्ट करके रखे हुए हैं तो वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप कीवर्ड आएंगे किधर से, जो लोग न्यू हैं तो कीवर्ड आप सेरिब्रो को यूज़ करके या मैग्नेट को यूज़ करके आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च के हम लोग यहाँ पे इन फीचर्स को हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनको यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन हो गए। यहाँ से थर्ड ऑप्शन है कि अगर आप यहीं से अपने कंपटीटर्स का आप एसेंस देते हैं, आपको अपने कंपटीटर्स का पता है, और आप अपने एसेंस वो कंपटीटर्स के यहाँ पे पुट करते हैं और आप कहते हैं कि मुझे इनके कीवर्ड्स निकाल के जो मेरे कंपटीटर्स हैं, जो मैं एसेंस नंबर यहाँ पे देता हूँ,
उनके कीवर्ड मुझे निकाल के तो मुझे दिखाओ, मैं उनमें से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कंपटीटर ही निकाल के आपको दिखा देता हूँ। बाकी अगर कीवर्ड्स आपने निकालने तो वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप सेरिब्रो मैग्नेट को यूज़ करके तो आप उससे भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि मकसद आपको फीचर्स समझाना है तो हम लोग यहाँ पे जस्ट कुछ रैंडमली कोई प्रोडक्ट ले लेंगे और उसके कुछ एसेंस हम लोग पेश करके तो आपको दिखा देते हैं। मेथड यही होगा, आपका कीवर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपका पर्पस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस फीचर को यूज़ करने का मेथड आपका यही हो सकता है। चाहे आप इस तरह कीवर्ड्स निकालें, चाहे आप ऑलरेडी अपने पास सेव आपने रखे हुए हैं तो उस तरह आप निकालें। मैंने 5 एसएल यहाँ पे पुट कर दिए हैं और यहाँ पर मैं गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सेरिब्रो को यूज़ करके तो यहाँ पे टॉप रैंकिंग के कीवर्ड्स मुझे दिखा देगा जो कि इन आपके कंपटीटर्स जो कि यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इन तमाम को सिलेक्ट कर लूँगा और ऐड टू माई लिस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं अगर कॉपी करना चाहूँ तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिए हैं, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऐड टू बैंक में कर देता हूँ। ठीक है, ये तमाम के तमाम कीवर्ड मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। इसी तरह आपने यहाँ पे कीवर्ड्स को ऐड कर लेना। जब आपके कीवर्ड यहाँ पे कीवर्ड बैंक में ऐड हो गए तो इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके तमाम के तमाम कीवर्ड्स सिंगल कीवर्ड्स, ठीक है, और अगर फ्रेजेस हैं तो वो फ्रेजेस भी यहाँ पे आपको साइट पे शो हो जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ ही नीचे आपको लिस्टिंग एनालाइजर का एक फीचर है, उसी का एक पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा कि जैसे जैसे आप लिस्टिंग को क्रिएट करते जाएंगे आपको अपनी लिस्टिंग की क्वालिटी स्कोर और उसका ऑलमोस्ट ऑर्गेनिकली सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। ठीक है, और लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर इन चीज़ों से इनियम 10 उसको दिखाता है आपको कि टाइटल में सिंबल नहीं होना चाहिए, टाइटल का टेम 150 प्लस कैरेक्टर्स, 5 प्लस बुलेट पॉइंट्स, ये तमाम चीज़ें आपकी होंगी तो ये टिक 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 होता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपको जैसे जैसे आप लिस्टिंग क्रिएट करते जाएंगे आपको यहाँ पे इसका क्वालिटी स्कोर और एस्टिमेटेड ऑर्गेनिकली सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पे शो करता जाएगा। ये तो ये यहाँ पर आपके सामने अभी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है तो यहाँ पर हर टूल, चाहे वो जंगल स्काउट है, चाहे वो वायरल लॉन्च है, चाहे वो ईजीएम है, तो सभी ने अपने अपने सिस्टम में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़रूर यूज़ किया है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके भी आप इसको टाइटल को जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ हिंट्स बताता है कि प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताएं। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हेल्प क्रिएट मोर रेलेवेंट इफेक्टिव लिस्टिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ड्यूरेबल है, स्लीक डिज़ाइन है, यानी उसकी क्वालिटीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ड्यूरेबल लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने साथ ही आपको ब्रांड का नेम आपको आ रहा है क्योंकि ब्रांड नेम हमेशा टाइटल के स्टार्ट में आता है तो आप इसको ब्रांड नेम आप अपने यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइटल ब्रांड नेम आपने किधर देना है, आप एंड पे देना है या स्टार्ट पे, तो आप स्टार्ट पे रखेंगे। प्रोडक्ट का नेम आपने जो भी रखना है वो आप यहाँ पे रख लें। टून जो भी रखनी है, फ्रेंडली रखनी है, फार्मर रखनी है, वो आप यहाँ से, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। टारगेट ऑडियंस यहाँ पे आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यंग एज वगैरह की मैं वो तमाम आप यहाँ पे कर सकते हैं ताकि वो टाइटल में इन चीज़ों को मेंशन कर देगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ये पुट करना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये चीज़ें पुट करके तो नीचे जैसे ही आप प्रोडक्ट टाइटल पे आते हैं ना तो यहाँ पर ये देखें राइट इट फॉर मी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको ये
खुद से लिख के, जैसे चैट जीपीटी को आप कमांड देते हैं ना, तो ये आपके कीवर्ड्स को मॉनिटर करेगा और आपको एक अच्छा सा प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे लिख देगा। जैसे ही आप राइट इट फॉर मी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें, मास्टर ब्रांड डस्ट मास्क रेस्पिरेटर ड्यूरेबल डस्ट मास्क फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क आइडियल फॉर वुड वर्किंग। ठीक है, क्योंकि हम लोग मास्क के हवाले से कर रहे थे तो उसी का उसने एक टाइटल लिख दिया है। अभी आपको ये एक बेस मिल गई। ठीक है, आप लाजमी नहीं है कि इसी को यूज़ करेंगे, आपने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये आपको बेस मिल गई, आपको एक हिंट मिल गया। आप इससे यहाँ पे देखेंगे अपना ब्रांड, आपका यहाँ पे मास्टर ब्रांड आ गया, उसके बाद मास्क आपका जो प्रोडक्ट का नेम था वो आ गया, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे आ गई, जो जो आप मेंशन करना चाहते हैं। और अगर नहीं आई और अपने पास से आप इसको मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपकी बेस के लिए है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके इस टूल ने एक बेस आपको प्रोवाइड कर दी और उसके बाद आप यहाँ पे इसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, चाहे वो चैट जीपीटी को भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। अगर आप फुल्ली इस पे अबूर रखते हैं तो आप खुद भी इस पर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जो कीवर्ड यूज़ हो चुके हैं यहाँ पर उनको मार्किंग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट नंबर 1 है, तो ये भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू राइट इट फॉर मी करेंगे तो ये आपके कीवर्ड्स को देखते हुए, क्योंकि ये रेड वाले सबसे ज़्यादा हाई सर्च वॉल्यूम के हैं, उससे कम सर्च वॉल्यूम, उससे कम सर्च वॉल्यूम और उससे कम सर्च वॉल्यूम, तो ये तमाम कीवर्ड्स को यहाँ पे चेक करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपको बुलेट पॉइंट्स भी लिख के देगा। जैसे ये आप देख लें, एक बुलेट पॉइंट इसने लिख दी है, constructed with durability in mind, this mask is offer reliable protection against dust, molds, and other airborne particles, ideal for woodworking, construction, and other heavy duty tasks. ठीक है, और मज़ीद यहाँ पे आप जैसे जैसे लिस्टिंग क्रिएट करते जा रहे हैं आपको यहाँ पे इसका लिस्टिंग स्कोर भी मिलता जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको कर लेता हूँ तो जो जो यूज़ होता जाएगा यहाँ से हाइड होता जाएगा, इससे आप कर सकते हैं। तो ये लिस्टिंग बिल्डर का काम कर रहा है। अभी न्यू लिस्टिंग अगर तो आप वेल एंड गुड हो गया, आप इस पर अबूर रखते हैं तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना अबूर नहीं है तो ये आपको बुलेट पॉइंट्स भी लिख के देंगे। यहाँ पे आप देखें कि 5 के 5 बुलेट पॉइंट्स इसने निकाल के आपको दे दिए। इनमें मज़ीद आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। एआई का मतलब ये नहीं है कि ये एंड है, इसको आपने बस ऐसे ही यूज़ कर लेना, नहीं, ये आपको आइडियाज़ के लिए यूज़ हो जाता है कि शायद आपके जहन में जो आइडिया उससे बेहतर कोई एक आइडिया आपको ये एआई दे दे, आपको कोई लिख के दे दे और आप उससे बेटरली उसको एडिट करके तो अच्छे से अच्छा बना सकें। ठीक है, तो इसको आपने यूज़ करना है अपने आइडियाज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हो गए। ठीक इसी तरह आप यहाँ पर राइट इट फॉर मी डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे एआई से लिखवा सकते हैं। जो जो कीवर्ड्स ऑलरेडी यूज़ नहीं हो चुके, यहाँ पे 49 है 50 है, वो ये डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेगा और आपको दिखा देगा। और अगर आप मैनुअली लिखना चाह रहे हैं तो आप खुद से भी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स का बुलेट पॉइंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि इसने मुझे ये लिख के दिया है, मैं यहाँ पे इसको अगर कॉपी कर देता हूँ, व्यू सजेशन कर देता हूँ मैं, ताकि मैं लिस्टिंग का आपको क्वालिटी स्कोर भी यहाँ पे दिखा दो। आप री राइट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं री राइट इसलिए आपको नहीं बता रहा कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ करते हैं कि नहीं करते। तो मैंने इनको यूज़ किया है, देखें, और बुलेट पॉइंट्स भी मेरे लिखे गए, मेरा डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया, तो मेरा लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर यहाँ पे 6.4 हो गया। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए, सारा कुछ कर दिया। डिस्क्रिप्शन मेरा 1000 प्लस कैरेक्टर से कम है। ठीक है, तो इस वजह से ये मेरा भी क्रॉस आ रहा है। और बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइटल कट है 150 प्लस कैरेक्टर्स, तो ये भी अभी पूरा नहीं है। बाकी मेरा ऑर्गेनिकली सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं 67,000 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिस्टिंग बिल्डर को यूज़ करते हैं। उसके बाद
यहाँ पर बैक एंड सर्च कीवर्ड भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सर्च टर्म जो बैकअप सेलर अकाउंट के लिस्टिंग के बैक एंड पे आप यूज़ करते हैं, वो भी आप इन्हीं देखिए, जो कीवर्ड पहले 50 थे अभी ये 26 हो गए हैं, तो ये बचे हुए हैं अभी, ठीक है। तो इनको आप बैक एंड पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन्हीं कीवर्ड्स को फ्रैंकेनस्टाइन से जाके करके तो आप इनको यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट मैटर भी बैक एंड कीवर्ड्स के तौर पे ही यूज़ होता है। कहीं अगर आप किसी ख़ास जो है डेट के हवाले से, जैसे क्रिसमस वगैरह है, तो आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप वहाँ पे कोई बर्थडे के हवाले पे भी यूज़ हो जाती है, क्रिसमस पे भी यूज़ हो जाती है। तो आप ये सेक्शंस बना देते हैं बैक एंड पे, तो ताकि आपके प्रोडक्ट्स उन दिनों में भी अमेज़ॉन पे ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड होंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपनी जो लिस्टिंग है वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी एक अच्छी खासी लिस्टिंग बन के आपके सामने आपको शो करा देगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा कि मैं अभी ये फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो आपकी लिस्टिंग ये आपके सामने शो हो गई है, ठीक है। तो आप इसको मज़ीद आगे कॉपी पेस्ट करके तो अपने सेलर सेंटर अकाउंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि लिस्टिंग बिल्डर के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।